बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज सबका फेवरेट आलू गोश्त बन रहा है जो छोटे बड़ों सबको पसंद होता है और इंतहाई मज़ेदार होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 kg हमें मटन का चाहिए, 2 से 3 प्याज और आलू चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, साथ में गरम मसाला, 2 से 3 टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया चाहिए। सबसे पहले एक देगची में 2 से 3 गिलास पानी के ऐड करें और साथ में मटन को अच्छी तरह वॉश करके वो डाल दें। प्याज बारीक काट लें, 2 से 3 प्याज हमने ली हैं, उसको बारीक काट लिया है, वो डाल दें। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ में साबुत लाल मिर्चें वो डाल दें। इसको मिक्स करें अच्छी तरह। इस गोश्त को हमने 35 से 40 मिनट तक पकाना है। हम इसको प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे, थोड़ा सा पानी और डाल लें। हम इसको नेचुरल तरीके से पकाएंगे, इस तरह बहुत लजीज और मज़ेदार बनता है। और साथ में थोड़ा गरम मसाला डाल लें और इसको 30 से 35 मिनट के लिए आप दम पर रख दें। साथ में ही अब आप सब्जियों की कटिंग कर लें। आलू क्यूब्स में काट लें, इनको पानी में डाल दें ताकि ये आलू का कलर चेंज ना हो। और साथ में ही इसमें आप फाइन कटिंग की हुए टमाटर डाल दें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट भी दे दें। हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक को इस तरह फाइन कटिंग कर लें। अदरक स्लाइसेस में काट लें। हमारे 35 मिनट हो गए हैं। हमारा गोश्त का पानी खुश्क हो गया है। अब हमें इसको भूनना है। 1 से आधा कप इसमें ऑयल का डालें। भुनाई अच्छी होनी चाहिए, भुनाई अच्छी होगी तो सारा फ्लेवर ही आलू गोश्त का इसी में होता है। साथ में टमाटर डाल दें और अच्छी तरह भूनें। 10 से 12 मिनट तक हमने अच्छी तरह इसको भूनना है ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह गल जाएं। टमाटर का छिलका वगैरह नज़र ना आए, बहुत अच्छी तरह भूनना है इसको। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। भुनाई अच्छी होगी तो जो है सालन भी मज़े का बनेगा। गोश्त भी हमारा गल गया है। आप इस तरीके के साथ बनाएं, बहुत सिंपल और बहुत सादा तरीका है और बहुत मज़ेदार बनता है इस तरह। अब इसमें आलू शामिल कर दें। आलू शामिल करने के बाद फिर इसकी भुनाई करनी है। पहले वक्तों में ये जो है कदीम ज़माने की डिश है, तो ये आलू गोश्त सिर्फ जो दावतों वगैरह में यूज़ होता था। तो आजकल तो हर तरह की डिशेस आ गई हैं और आलू गोश्त अभी भी सबका फेवरेट है और हर घर में ये पकाया जाता है और मज़े ले लेकर इसको खाया जाता है। मेरे घर में भी सबका फेवरेट है। ये वाइट राइस के साथ, नान के साथ भी और चपाती के साथ, सबके साथ मज़े का लगता है। थोड़ा सा पानी और इसमें डालें, 2 से 3 कप पानी के और डाल दें ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं। और 5 मिनट के लिए दम पर रख दें ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए। आलू हमारे गल गए हैं। ऊपर गार्निश कर लें अदरक और हरे धनिए से, हरी मिर्चों के साथ, और 2 मिनट के लिए और दम पर रखें ताकि इस पर तरी आ जाए। जी फ्रेंड्स, ये देखें
इंतहाई लजीज और मज़ेदार गरम गरम आलू गोश्त का सालन तैयार हो गया है और ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है और बहुत ही मज़े का और टेस्टी होता है। आप भी इस तरीके के साथ ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे बना है। आप रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त और कितने मज़े का है। बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका और इंतहाई लजीज है। अच्छा, आप इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।